हेलो एवरीवन, मैं आदिल हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था केवल एवरेज का इंट्रोडक्शन। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं यानी एवरेज में जो क्वेश्चन बनते हैं हम आज वो पढ़ेंगे। और स्पेशली हम ये भी जानेंगे कि हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ये किस एग्ज़ाम में आता है। हमारा जो ये औसत टॉपिक है एवरेज, इससे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ। अगर किसी ने हमारी पहली क्लास एवरेज की नहीं देखी है तो वो पहले उस क्लास को देखे, उसके बाद ही इसको देखे, तभी समझ में आ पाएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। अब अगर मैं बात करूँ औसत चैप्टर जो हमारा ये चल रहा था, जिसमें हमारी ये क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है औसत। तो मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में जो ये टॉपिक है इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर मैं बात करूं एसएससी, अब एसएससी में सीजीएल प्री हो, सीजीएल प्री हो, सीएचएसएल हो या सीपीओ या फिर एमटीएस हो और सीजीएल मेंस, तो इन सभी एग्जामों में इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितने भी ऑल स्टेट पुलिस एग्जाम, इन एग्जाम में भी इससे 1 से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है एवरेज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस भी एग्जाम में अर्थमेटिक आता है उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे, हम इसमें क्वेश्चनों को टाइप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और मैं जो आपको पढ़ा के चलूँगा, यानी मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा, हम बिल्कुल आसान क्वेश्चनों से स्टार्ट करेंगे और अच्छे यानी हाई लेवल के क्वेश्चनों की ओर चलेंगे। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं आपको जो पढ़ाऊँगा बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाऊँगा। अब इस क्लास के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम, जैसे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीडीएस हो या कोई भी पुलिस का एग्ज़ाम हो या फिर बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए जो टॉपिक होगा ना, ये पर्याप्त होगा, अपने आप में सफिशेंट होगा। यानी आपको कहीं और से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस टॉपिक में जितने भी टाइप बनते हैं ना, सभी को डिस्कस करेंगे। तो आते हैं पहले टाइप पर। पहले हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा, इसका एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो हम पहली क्लास में क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखो, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था औसत का फॉर्मूला। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। ये एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमने फॉर्मूला इसमें पढ़ा है। इसके बाद मैंने इसमें आपको जो दूसरी बात बताई थी, ये पहला पॉइंट था। दूसरा मैंने बताया था प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला, संख्याओं का योग। और मैंने आपको ये भी प्रूफ करके बताया था कि ये जो फॉर्मूला है ये आता कैसे है। तो मैंने बताया था प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो ये होता है n और n+1। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ n की, तो हम यहाँ पर जो हमने n को माना था वो क्या मान के चले थे हमने यहाँ पर n माना था संख्याएं माना था। और ये जो n+1 है ये था हमारा औसत, ये औसत था।
तो यहाँ पर प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का योग बराबर था n+1, जिसमें n संख्याएं होगा और औसत n+1 होगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हमें सम संख्याएं दी जाएं तो जितनी भी सम संख्याएं होंगी प्रथम क्रम, जैसे प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो अगर संख्याएं 10 हैं तो उसका जो औसत होगा ना वो 11, यानी जितनी सम संख्याएं औसत उससे एक अधिक होगा। ये मैंने बताया था आपको। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो हमने इसमें डिस्कस किया था वो ये था प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो इसमें मैंने आपको बताया था इसका जो ये फॉर्मूला होता है ये होता है n²। तो यहाँ पर ये n गुणा n था। n, एक तो n होगा संख्याएं और एक n होगा औसत, एक n औसत होगा। तो हमने जो बात की थी इस पर, हमने कहा था कि अगर हमें विषम संख्या दी जाए, जैसे हमें बोले कि प्रथम 50 विषम संख्याओं, तो इनका औसत कितना होगा, तो 50, यानी जितनी विषम संख्याएं दी होंगी उनका औसत भी उतना ही होगा। इसी वजह से, और ये हमने प्रूफ भी किया था, ये फॉर्मूला आया कैसे है। तो ये था जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था डिटेल में इसके बारे में। अब हम चलते हैं आज अपनी प्रैक्टिस पर, और हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो टाइप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो आज हमारा टाइप 1 होगा जो कि संख्याओं पर आधारित होगा, टाइप 1। तो आज जो हमारा टाइप 1 है, टाइप 1 ये होगा बेस्ड ऑन नंबर्स, बेस्ड ऑन नंबर्स, इस संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न, यह हमारा पहला टाइप होगा। अब अगर मैं इस टाइप की बात करूं तो इस टाइप में हम समथिंग 19 क्वेश्चन करेंगे, यानी संख्याओं से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, जिस तरह से पूछे जाते हैं, और हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं, हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विषम संख्याओं का योग हो सकता है, विषम संख्याओं का योग हो सकता है। यह हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन विषम संख्याओं का योग हो सकता है। तो अगर मैं इसमें बात करूं ऑप्शन की, तो हमारा ए ऑप्शन है 725, बी ऑप्शन है 625, और सी ऑप्शन है 681, और डी ऑप्शन है 881। तो ये 4 हमारे ऑप्शन हैं, और इसमें हमें ज्ञात करना है कि निम्न में से कौन विषम संख्याओं का योग हो सकता है। तो अगर अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि जो विषम संख्याओं का योग है, सम, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, n²। तो हम इस फॉर्मूले से ये पता लग रहा है कि जो भी संख्या वर्ग की फॉर्म में होगी वही हमारा आंसर होगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वर्ग की फॉर्म में कौन सा है, क्या 725 किसी का वर्ग है, नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 625 किसी का वर्ग है, 25 का वर्ग है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। 681 किसी का वर्ग है, नहीं है। 881 किसी का वर्ग है, नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 625 होगा। तो आइए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, यानी क्वेश्चन दिया है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अगर मैं बात करूं प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं की, तो जो संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं
वो प्राकृत संख्याएं होती हैं, यानी जो हमारी काउंटिंग होती है एक से लगातार या अनंत तक होती है, तो ये होंगी प्राकृतिक संख्याएं। तो हम एक से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, और हम कहाँ तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे। तो हमें इसका औसत निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका औसत निकालेंगे। तो औसत के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एवरेज बराबर होता है, एवरेज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। अब ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पर काम करेगा, जहाँ पर डिफरेंस सेम होगा, जहाँ पर डिफरेंस सेम होगा वहाँ पर ये काम करेगा। तो यहाँ पर डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा। तो अगर हमें इसका औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम पहली संख्या लेंगे प्लस अंतिम संख्या लेंगे और बटा 2 कर देंगे, तो ये बराबर होगा 101 बटा 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंजे 10, यानी 50.5 हमारा इसका औसत आ जाएगा। लेकिन अगर हमसे सम पूछ लिया जाए, हमसे पूछा जाए 1 से लेकर 100 तक इन सभी संख्याओं का सम कितना होगा, यानी योग कितना होगा, तो हमें निकालना क्या है, सम। तो सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स होगा। तो यहाँ पर अगर मैं एवरेज को देखूँ तो एवरेज कितना है, 50.5 है, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स देखूँ संख्याएं, तो 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं होंगी, 100 ही होंगी। जब हम 100 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना आएगा, 50 आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया इसका केवल औसत, तो औसत हम कैसे निकालेंगे, जब डिफरेंस सेम होगा तो हम पहली संख्या लेंगे और अंतिम दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और यदि हमसे योग पूछ लिया जाए तो हमें क्या करना है, हम इसमें औसत गुणा नंबर ऑफ टर्म्स दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सम निकल आएगा। इसके बाद अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रथम 200 धनात्मक पूर्णांकों का औसत ज्ञात करें। अब यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर दे दिया, तो पॉजिटिव इंटीजर दे या नेचुरल नंबर्स दे, बात एक ही है। तो ये भी कहाँ तक होगा, 200 तक। तो 1 से लेकर 200 तक की जो संख्याएं हैं इनका औसत कितना होगा। तो अगर डिफरेंस सेम है और हमें एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम पहली संख्या लेंगे प्लस अंतिम संख्या लेंगे और दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर होगा 1 प्लस 200/2, तो ये होगा बराबर 201 बटा 2, और 2 से इसको डिवाइड करें तो 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10, तो ये हमारा औसत होगा। फिर से वही जो हमने पहले निकाला, अगर हमसे योग पूछा जाए सम, तो हमें क्या करना है, सम निकालने के लिए जो हमारा औसत है हम उसको लेंगे गुणा, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने, 1 से लेकर 200 तक, तो 200 ही होंगे। तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 0, 2 की गुणा करें 5 में तो 2 पंजे 10, 0 और 2 एकम 2, तो यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर जो पॉइंट है वो है 1 अंक पहले, तो हम भी यहाँ पॉइंट 1 अंक पहले लगा देंगे, तो हमारा आंसर इतना आएगा 20 और 100। इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 50 होल नंबर्स इज। तो हमें बताना है प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत। अब आपको ये पता होना जरूरी है कि जो पूर्ण संख्या होती है ना वो 0 से स्टार्ट होती हैं, तो 0 1 2 3, और ये कहाँ तक जाएंगी 50, जब हम 0 भी लेकर चलेंगे तो 49 तक ये जाएंगी। और अगर हमें इसका एवरेज निकालना है, एवरेज, तो हम क्या करेंगे, हम पहली संख्या लेंगे प्लस
अंतिम संख्या लेंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो 49 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये होगा 24.5। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2018 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं बात करूं प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं, तो होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होंगे, तो 0 + 1 + 2 और ये कहाँ तक जाएगा? 9 तक। तो हम क्या करेंगे? हम 9 को 2 से डिवाइड कर देंगे, जो लास्ट टर्म होगी, तो ये होगा 4.5। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इसके बाद अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, यानी प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब हमें यह पता होना भी जरूरी है कि जो सम संख्या है हम 2 से लेके चलेंगे, 2, 4, 6 और ये कहाँ तक होंगी? 50 सम संख्याएं 100 तक होंगी। तो यहाँ पर भी हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है। यहाँ पर जब डिफरेंस सेम है तो मैंने बताया था अगर डिफरेंस सेम होगा तो हमें एवरेज निकालने के लिए क्या करना है? हम पहली संख्या लेंगे प्लस अंतिम संख्या लेंगे और दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। तो 2 + 100 बराबर होगा 102/2। तो 2 से अगर इसको हम भाग करें तो ये कितना? 51 होगा। लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास जो हमारी एवरेज के इंट्रोडक्शन की क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि जितनी भी सम संख्याएं होती हैं, जैसे प्रथम 50 सम संख्याएं, तो संख्याएं अगर 50 है तो एवरेज 1 ज़्यादा होगा, तो कितना होगा? 51 होगा। अगर सम संख्याएं प्रथम 100 हैं तो एवरेज कितना होगा? 101 होगा। और यदि सम संख्याएं 200 हैं तो एवरेज कितना होगा? 201 होगा। अगर हमें इसका सम निकालना हो तो हम क्या करेंगे? तो सम निकालने के लिए क्या होता है? सम बराबर होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एवरेज की, तो एवरेज कितना है? 51 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 50। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 एकम 5 और 55 25, तो 25 50 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है नहीं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, 200 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। इंग्लिश में होगा द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 200। तो ये करा 200 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं। तो मुझे ये बताइए 200 तक सम संख्याएं कितनी होंगी? अगर मैं बात करूं 200 तक की, तो एक संख्या तो सम होगी और एक विषम होगी। तो 200 में 100 संख्याएं तो सम होंगी और 2 ही विषम होंगी। तो अगर संख्याएं 100 हैं सम, तो इनका जो औसत होगा वो कितना होगा? 101 होगा। अब देख लीजिए कैसे होगा। सम संख्या 2, 4, 6 और ये कहाँ तक होंगी? अप टू 200। और अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूँगा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटा 2, ये होगा 200, 2/2, इससे काटेंगे इसको तो 101 आ जाएगा। और यदि मुझे इसका सम निकालना हो तो सम के लिए मैं आपको फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूं। तो सम बराबर होगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो 101, उसके बाद 00, ये आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये करा द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 100, यानी 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो हमें निकालना है 100 तक की सभी विषम संख्याएं। तो जो विषम संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती हैं।
विषम संख्या 1 से स्टार्ट होंगी तो 1, 3, 5 और ये कहाँ तक जाएंगी? 100 तक। तो 100 तो सम है, 100 से पहले विषम क्या होता है? 99। और अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूँगा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटा 2। तो 99 और 1 100 बटा 2। अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा? 50। और मैं यही बात आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जितनी विषम संख्याएं होंगी औसत भी उतना ही होगा। तो अगर मैं बात करूं विषम संख्याओं की तो 1 से लेकर 100 तक आधी संख्याएं सम होंगी, आधी विषम, यानी 50 संख्याएं तो होंगी विषम और 50 ही होंगी सम, यानी 50 होंगी ऑड और 50 ही होंगी इवन। तो यहां पर अगर ऑड 50 संख्याएं हैं तो इनका औसत भी कितना होगा? 50 ही होगा। अगर विषम संख्याएं 100 हैं तो उनका औसत भी कितना होगा? 100 ही होगा। अब अगर हम इसका सम निकालना हो तो हम सम के लिए क्या करेंगे? औसत गुणा नंबर ऑफ टर्म्स, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2500 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है, यहाँ पर केवल एवरेज पूछा गया है, तो हमारा एवरेज होगा 50। अब एक क्वेश्चन और देखिए समझने के लिए। तो हमें क्वेश्चन दो तरीके से दिया जाता है। एक क्वेश्चन में तो हमसे बोलेगा प्रथम 50 विषम संख्याएं। तो अगर हमसे बोले प्रथम 50 विषम संख्याएं तो इसमें क्या होगा कि जो विषम संख्या लेनी है ना, हमें वो 50 लेनी है, ना कि 50 तक लेनी है। और एक हमसे बोलेगा 50 तक। तो अगर हमसे 50 तक इसने बोल दिया तो इसका मतलब 50 से पहले पहले जितनी भी विषम संख्या आई है ना, केवल हमें वही लेनी है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वो क्या था कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 200 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, प्रथम 200 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो जो प्रथम विषम संख्याएं होंगी इनका औसत, प्रथम 200 विषम संख्याओं का औसत कितना? मैंने क्या बताया? अगर विषम संख्याएं 200 हैं तो औसत भी कितना होगा? 200 ही होगा। अब 200 जो विषम संख्या है ना, वो कहां तक होंगी, अब वो जानना हमें जरूरी है। तो पहली संख्या 1, दूसरी 3, फिर 5, 7 डॉट डॉट, और ये कहां तक होंगी? 399 तक। अब ये बताइए, अगर मुझे एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटा 2। 399 प्लस 1 400 बटा 2, और 2 से इसको डिवाइड करें तो 200, यानी 200 आ जाएगा। और अगर हमें इससे इसका सम पूछ लिया जाता तो हम क्या करेंगे? सम बराबर होगा 200 इंटू 200, 2 दूनी 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 CHSL, जिसे हम बोलते हैं 10+2, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन में केवल इतना बोला है कि प्रथम 1234 संख्याओं का औसत 1234 के बराबर है, यानी जितनी संख्याएं हैं औसत भी उतना ही है। तो जितनी संख्याएं औसत भी उतना ही अगर है तो वो कैसी संख्याएं होंगी? तो इसने बोला कि प्रथम 1234 संख्याएं और इनका औसत भी कितना है? 1234 ही है। तो अगर संख्याएं और औसत बराबर हैं तो वो कैसी संख्याएं होती हैं? ऑड नंबर्स होते हैं वो, ऑड नंबर्स, जिसे हम बोलते हैं विषम संख्याएं। जिसे हम क्या बोलेंगे? विषम संख्याएं। तो ये क्वेश्चन ऐसा था जिसको हम देखते ही बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन और है, पहला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, उसके बाद देखेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया द एवरेज ऑफ सर्टेन फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज
101। फाइंड दियर सम, यानी कुछ प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत 101 है, उनका योग ज्ञात करें। अब देखो कुछ संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, हमने माना n संख्याएं, और इनका औसत कितना है 101। अब ये बताइए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो सम संख्याएं होती है ना, उनका औसत संख्याओं से एक ज्यादा, तो ये 101 है, तो संख्याएं फिर कितनी होंगी 100 होंगी। और जब हमें योग निकालना है तो हम क्या करेंगे, संख्याओं की और औसत की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर ये बात हमें पता है कि जो औसत है वो संख्याओं से एक ज्यादा होता है, तो हम इस क्वेश्चन को ना बिना पेन और बिना पेपर के कर देंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है क्या। क्वेश्चन नंबर 8 है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 101 नंबर्स इज इक्वल्स टू 102, यानी प्रथम 101 संख्याओं का औसत 102 के बराबर है। यानी अगर संख्याएं 101 हैं तो औसत कितना है 102, यानी कितना ज्यादा है 1, और एक ज्यादा किस में होता है, इवन नंबर्स में होता है। मैं आपको बता चुका हूं कि एक ज्यादा किस में होता है, इवन नंबर्स, यानी सम संख्याओं में औसत संख्याओं से एक ज्यादा होता है। तो वो संख्याएं कैसी हैं, तो संख्याएं कैसी होंगी, सम संख्याएं होंगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स इज, यानी प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो जो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो अपने आप से करते हैं या फिर एक से करते हैं। तो प्राइम नंबर्स, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो कौन सा होता है 2, उसके बाद 3, फिर 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 19, 23 होगा और 29 होगा। और इन सभी को जोड़कर कितने नंबर हैं ये 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। अगर मैं इन सभी का योग करूं तो ये होगा 9 3 12 और 9 21 और 7 28 और 3 31 32 और 7 39 और 5 44 और 3 47 और 2 49। 49 का 9 हाथ से लगा 4, 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10 11 12। तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज कितना होगा 12.9 होगा। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है, जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, ये हमें बेसिक से ही करना पड़ेगा। यानी जितनी भी संख्याएं होंगी हम उन सभी को लिखेंगे, जहां तक हमसे पूछा उन सभी को जोड़ेंगे और फिर जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर देंगे। अब इसी पर बेस्ड सीपीओ 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। अब वो देख लीजिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था द एवरेज ऑफ between the average of prime numbers between 10 and 25, यानी प्रथम नहीं, हमसे पूछा था केवल 10 और 25 के बीच सभी
अभाज्य संख्याओं का औसत। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 10 और 25 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। तो हमें क्या करना है, 10 और 25 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती हैं उन सभी को जोड़कर डिवाइड कर देना है। तो 10 और 25 के बीच पहला नंबर होगा 11, इसके बाद 13, 17, 19, 23, भाई इतना ही होगा। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो बराबर होगा 3 और 9 12, 7, 19 और 3 22 और 1 23 का 3 हाथ से लगा 2, 2 और 2 4, 1 5 6 7 8, तो ये होगा 83/5 और 5 से डिवाइड करें तो 5 एकम 5, 33, 5 छिंग 30 और 5 छिंग 30, तो 16.6। और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सीपीओ 2018 का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन थे वो एक स्टेप और बढ़ा दिया। अब स्टेप क्या बढ़ा, जो हमारा 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स एंड द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स इज, यानी प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत तथा 2 अंकों की प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो इसमें बोला एक तो हमें निकालना है प्रथम 10 यानी फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, जो इनका एवरेज था वो अभी हमने निकाला पिछले क्वेश्चन में, वो कितना आ रहा है 12.9। लेकिन 2 अंकों की 10 अभाज्य संख्याएं, 2 अंकों की 10 अभाज्य संख्याएं, उनका हमें एवरेज निकालना है। तो 2 अंकों की, तो पहली संख्या तो 11 ही होगी, फिर 13 होगी, 17, 19, 21 नहीं 23, 29, 31, 37, 41, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 होगा 43। तो 10 नंबर इनको डिवाइड कर देंगे। अब इनको जोड़ लेते हैं, 3 और 1 4, 7 4 11 और 1 12 और 9, 12 9 21 और 3 24 और 9 33 और 7 40 और 3 43 और 1 40 और 3 43 और 1 44 और 44 का 4 हासिल भी 4 लगेगा, तो 4 और 4 8 4 12 3 15 3 18 और 2 20 और 2 22 23 24 25 26 और इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये कितना होगा 26.4। और हमसे जो पूछा है ना, इनका डिफरेंस पूछे ना, इसमें डिफरेंस पूछा गया है, तो हमें क्या करना है, हम 26.4 में से 12.9 घटा देंगे। 14 में से 9 गया तो 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी 13.5 हमारा आंसर आ जाएगा।